हेलो एवरीवन। क्या आपका भी सवाल है कि अगर चेक बाउंस केस में जो एनआई एक्ट का मामला होता है उसमें अगर किसी को सज़ा हो जाती है या उसमें कोई दोषी पाया जाता है, कोई भी अभियुक्त दोषी पाया जाता है, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या आपके दिमाग में भी ऐसा सवाल उठ रहा है? तो उन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि चेक बाउंस केस में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस दोषी पाया जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे वो बच सकता है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो चेक बाउंस केस होता है क्या है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो रही बात अगर चेक बाउंस केस की, तो इसमें होता क्या है, मामला ये होता है कि देखिए, जब आप किसी को चेक देते हैं और जब चेक वो अकाउंट में डालता है वो बाउंस हो जाता है, ठीक है, और उसमें इनसफिशिएंट फंड या किसी और रीजन के कारण से चेक से पैसा नहीं ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें दोषी पाया जाता है। वो अगर इस तरह से अगर कोई दोषी पाया जाता है तो वह व्यक्ति जिसने चेक डाला था बाउंस हो गया, ठीक है, या जो चेक धारक होता है वो चेक देने वाला, जो चेक जारी करने वाला होता है, उसके अगेंस्ट वो नोटिस भेज सकता है, लीगल नोटिस भेज सकता है और चेक में दिए गए अमाउंट को मांग सकता है। अगर लीगल नोटिस पर वो व्यक्ति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, पेमेंट नहीं देता है, तो फिर वो एनआई एक्ट जो नियम बनाए गए थे चेक बाउंस के लिए, एनआई एक्ट धारा 138 के तहत वो एक कंप्लेंट डाल सकता है। सीएमएम के यहाँ डालेगा। मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कहाँ डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है। सीएमएम के यहाँ डाला जाता है। दूसरी बात ये बताऊंगा, आप सीएमएम कौन है अगर आप पूछ रहे होंगे, तो देखिए, सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। अब कई लोगों ने तो मेरे से ये पूछा था कि देखिए, एक कोर्ट में कितने सीएमएम होते हैं या एक डिस्ट्रिक्ट में कितने होते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक थाने में जो एक पुलिस स्टेशन होता है उसमें एक जो होता है सीएमएम होता है और उसके अंडर में 3 एमएम होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। तो जो आपका एनआई एक्ट का मामला, जो चेक बाउंस का केस का मामला है, ये क्रिमिनल केस की कैटेगरी में आता है, तो इसको हम सीएमएम के नाम से फाइल करते हैं केस को, और वो एमएम के यहाँ सुनवाई होती है उस केस की। तो इसमें जो प्रावधान है, अगर आप नोटिस पे नहीं जाते हैं, मैं लास्ट पॉइंट पे वहीं पहुंच रहा हूं जो हमने जहां से शुरू किया था, मतलब वो चीज़ आपको बताएंगे कि अगर दोषी पाया जाता तो क्या करेगा। तो जब ये केस चलता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी चेक का अमाउंट होता है, जब पहले दिन वो आदमी व्यक्ति जाता है तो 20% आपको कोर्ट में जमा करवाने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा जजमेंट है, मैं जजमेंट आप कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, चूँकि बिजी मतलब जो इस समय व्यस्तता बहुत ज़्यादा चल रही है, बट मैं कोशिश करूंगा कि डाल दूं, जिसमें क्या कहते हैं 10% जो भी चेक अमाउंट होता है उसमें 10% इंक्लूड करके अगर आप चाहें तो पहले या दूसरे डेट में ही अपने केस को फिनिश करवा सकते हैं, सेटल करवा सकते हैं। 10% आपको एक्स्ट्रा लगता है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा ही फेमस लैंडमार्क जजमेंट है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूंगा डाल दूं, अगर क्योंकि थोड़ी व्यस्तता है इसलिए माफ़ी चाहता हूं, बट मैं कोशिश करूंगा। तो वहाँ पे देख के मामले को ख़त्म किया जा सकता है। अगर वहाँ पे भी मामला आपका सेटल नहीं होता है, तो अगर आप ट्रायल कोर्ट द्वारा अगर आपको सज़ा हो जाती है या आप ट्रायल कोर्ट आपको दोषी मानती है, ठीक है, तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, इसमें इस चीज़ को समझने के लिए आपको 1-2 फैक्ट और समझना पड़ेगा। वो ये चीज़ होता है कि देखिए, ये क्रिमिनल केस की कैटेगरी में तो इसको डाला गया है, लेकिन ये नॉन कॉन्जुगल ऑफेंस है। कॉन्जुगल ऑफेंस और नॉन कॉन्जुगल ऑफेंस मतलब संगीन अपराध, असंगीन अपराध, ठीक है, जमानती अपराध, अजमानती अपराध, दोनों चीज़ समझ लीजिए। तो देखिए, चूंकि इसमें मैक्सिमम 2 साल की सज़ा है, मतलब 6 महीने से लेकर 2 साल की सज़ा हो सकती है। दूसरी बात यह क्या कहते हैं, अब जमानती अपराध, अजमानती अपराध में तो अगर ये चीज़ आपको जाना कि कौन सा जो अपराध है वो कॉन्जुगल ऑफेंस में आता है, कौन सा नॉन कॉन्जुगल में आता है, तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूँ ये चीज़ जानने के लिए आपको। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लास्ट में लाइक कर देना, किसी और के काम आ सकता है तो शेयर कर देना। तो मैं बता रहा था कि देखिए, अब कॉन्जुगल नॉन कॉन्जुगल की अगर बात करते हैं तो ये चीज़ आपको फैक्ट समझना होगा इस केस को समझने के लिए। तो देखिए, जिन अपराध में, जिन ऑफेंस में, जिन क्राइम में, ठीक है, 7 साल से अधिक की सज़ा होती है या 7 साल की सज़ा होती है,
उसको नॉन वेलेबल ऑफेंस बोला जाता है, मतलब अजमानती अपराध बोला जाता है। नहीं, जमानती अपराध जो 7 साल से कम, जिसमें 7 साल तक की, 7 साल से ऊपर की सज़ा होती है, 7 साल से, उसको क्या नाम है, कॉन्जिबल ऑफेंस बोला जाता है। लेकिन जिसमें 7 साल से कम की सज़ा होती है उनको नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस बोला जाता है। संगीन अपराध, असंगीन अपराध, जमानती अपराध, अजमानती अपराध। तो जो 7 साल से ऊपर की सज़ा होती है उसको अजमानती अपराध बोला जाता है। लेकिन जिसमें 7 साल से कम की सज़ा होती है उसको जमानती अपराध, मतलब उसमें जमानत मिल जाती है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए, जो अभियुक्त होता है, जो दोषी होता है, उसका जमानत यानी वेल उसका एक अधिकार है, उसको मतलब उसको एक राइट दिया गया, वेल का मतलब जमानत का अधिकार दिया गया है व्यक्ति को कानून में। ये चीज़ आप समझ लिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ हम सीआरपीसी हमें समझना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन मामलों में सीआरपीसी 389 मतलब 389 सब सेक्शन 3, ठीक है, और 374(3), इन सबको, जो 374(3) कहता है कि जब ट्रायल कोर्ट द्वारा आपको दोषी पाया जाता है चेक बाउंस केस में, एनआई एक्ट में, ठीक है, तो आप 374(3) के तहत 30 दिन के भीतर आप सेशन कोर्ट में केस डाल सकते हैं। इसमें उस क्या कहते हैं, जो आप जिसमें आपको आपको सज़ा दी गई है, उस सज़ा को निलंबित करवा सकते हैं। कब तक? जब तक अंतिम निर्णय ना आ जाए। ध्यान से समझिएगा, जब तक सेशन कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आ सकता है, तब तक के लिए आप अपनी सज़ा को निलंबित करवा सकते हैं या सस्पेंड करवा सकते हैं, तब तक या रुकवा सकते हैं, तब तक आपकी सज़ा रुकी रहेगी। तो 374 आप ये चीज़ समझ गए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अब 389(1) सब सेक्शन 1 के तहत आप सेशन कोर्ट में, जैसे कि मैंने बताया, आप सेशन कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, याचिका डाल सकते हैं। और किसके तहत डाल सकते हैं? सीआरपीसी 389(1) के तहत, ठीक है। और यही नहीं, अगर सेशन कोर्ट भी अगर आपको दोषी ठहराता है तो आप हाई कोर्ट में रिवीजन के लिए याचिका डाल सकते हैं या रिवीजन के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये चीज़ आप समझ गए। देखिए, लेकिन जब हाई कोर्ट फिर आगे आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता, वो अलग चीज़ है। बट अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आप अपना सकते हैं, देख सकते हैं। आपने जो आपकी सज़ा होती है उसको आप सस्पेंड करवा सकते हैं कुछ समय के लिए, या निलंबित करवा सकते हैं कुछ समय के लिए, जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता है। बेहतर होगा अगर आपको पहली नोटिस आती है, पहले और दूसरे नोटिस में अगर उस केस को अगर आप सेटल कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आप ऐसा भी अच्छा हो सकता है। तो वीडियो कैसी लगी आपको? काफ़ी रोचक रही होगी, और मैं फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।